हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, जो कि आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आगामी भी इनके रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो से जो नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन हैं क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, बेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो फ्रेंड्स, जो भारत की संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अब कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो ये आया था 1946 में, लेकिन इससे पहले एक और योजना आई थी, वो आई थी क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना कब आई थी? 1942 में, लेकिन ये विफल हो गया था। इसकी विफलता के बाद कैबिनेट मिशन योजना आया था, जो कि 1946 में आया था, और इसी के आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 13 दिसंबर 1946। तो फ्रेंड, जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड, जो संविधान सभा गठित हुई थी तो उसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें से एक उद्देश्य प्रस्ताव वाली समिति थी और उसकी जो अध्यक्षता की गई थी ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 352, 356, 360, 368। तो फ्रेंड, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 368 में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। और अगर भाग पूछे तो भाग भी एग्जाम में आ जाता है, तो भाग है इसका 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ अनुच्छेद 352 दिया हुआ है, 356, 360, ये क्या है? ये आपातकाल से संबंधित हमारे 3 अनुच्छेद हैं। 352 क्या है हमारा? जब नेशनल इमरजेंसी लगानी हो, अगर नेशनल इमरजेंसी। ठीक है फ्रेंड, 356 क्या है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों में राष्ट्रपति जब वहाँ का सरकारी तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, और जो भी पावर होती है वो राज्यपाल राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। और 360 क्या होता है? ये होता है वित्तीय आपातकाल। अगर वित्तीय आपातकाल लागू करना हो तो उसके लिए हम 360 का अनुच्छेद प्रयोग करता है, और ये तीनों अनुच्छेद का प्रयोग कौन कर सकता है? वो राष्ट्रपति कर सकता है। और फ्रेंड्स, 360 जो अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक हमारे देश में लगा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 356 राष्ट्रपति शासन बहुत सारे राज्यों में लग चुका है, और 352 नेशनल इमरजेंसी भी हमारे 3 बार लग चुकी है हमारे, ये भी रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, इसको तो एकदम घोल के पी जाना है सवाल को। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन हैं 61वां संशोधन, 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 75वां संशोधन। तो फ्रेंड, जो पहले मताधिकार यानी जो मत देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष की गई थी, लेकिन बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो अभी तक 18 वर्ष, आज की डेट में अगर आप 18 साल के हैं तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। तो ये संशोधन जो हुआ था, ये 61वां जो ऑप्शन नंबर है 61वां संशोधन, इसी के द्वारा ये किया गया था फ्रेंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत जीवन का अधिकार। तो फ्रेंड्स, अभी जो करंट में जो मौलिक अधिकार है वो टोटल 6 हैं, और उसमें जो संपत्ति का अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार ना होके अभी कैसा अधिकार है? ये एक विधिक अधिकार बन गया है। कौन सा अधिकार है? विधिक, यानी ये कानूनी अधिकार है अब हमारा, विधिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, और इस संपत्ति का जो अधिकार है इसको कब समाप्त किया था? कौन संविधान संशोधन द्वारा? तो इसको किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 44 संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ना होकर इसको कानूनी अधिकार बना देगा। उसका जो अनुच्छेद है, आर्टिकल
अनुच्छेद को इनसे बोलते हैं आर्टिकल, वो कौन सा है 100A। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और बाकी सोशल के विरोध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार और व्यक्तिगत जीवन का अधिकार, ये तो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य नहीं, जो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मूल कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं। ये हमने रशिया के संविधान से लिया है। रशिया या उस जमाने में होता था USSR। ठीक है फ्रेंड, और जो मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया हमने। ठीक है, ऑप्शन है इसके 22वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे ये मैं आपको कितना बता चुका हूँ, 1976 में। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उस जमाने में प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और समिति कौन सी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति, इसी ने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड, और अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ये भी याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मौलिक अधिकार पूछेगा तो 6 हैं और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो 11 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रारूप समिति, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। लिख देता हूँ मैं, ड्राफ्टिंग, यही मेन समिति थी जिसने संविधान बनाया है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड जो प्रारूप समिति थी इसमें टोटल 7 मेंबर थे। और इसके जो अध्यक्ष, जो मेन अध्यक्ष कौन थे, इसके जो मेन अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर जी। कौन थे, BR अम्बेडकर। इन्हीं को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो टोटल से क्या आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, यानी किस दिन संविधान को जो पारित कर दिया गया था, कंप्लीट हो गया था। ऑप्शन हैं 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड जो संविधान सभा द्वारा संविधान जो पारित कर दिया गया था वो 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था, लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। इसी हम गणतंत्र दिवस अपना बनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो फ्रेंड जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन से थे, अस्थायी थे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू या प्रभावी किया गया था, यह भी मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। तभी मैंने आपको बताया इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, और इन्होंने संविधान में किसको दिल और आत्मा कहा है, तो जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान का दिल या आत्मा कहा है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947, 26 दिसंबर 1949। तो फ्रेंड जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, और फ्रेंड लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो लास्ट सवाल है हमारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, मराठी। तो फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये कहाँ पर है, ये हमारा है दिल्ली में। ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें टोटल कितने जज हैं, तो इसमें टोटल 34 जज हैं, 33 + 1। 33 + 1 क्या, 33 जो वैसे जज होते हैं और एक जो होता है मेन न्यायाधीश है। ये 33 हमारा वैसे न्यायाधीश है और ये हमारा मुख्य न्यायाधीश है। हमारा वर्तमान में हमारा मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको बताना चाहिए। तो कौन है, जस्टिस अरविंद बोबड़े। ये आपको पता होना चाहिए, जस्टिस अरविंद बोबड़े। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या बोलते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो
सेवानिवृत्ति जो रिटायरमेंट की उम्र होती है वो कितनी होती है 65 ईयर्स। ठीक है। और एक इनके पास और काम होता है, अगर हमारा देश में अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही सर्वोच्च पद पे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका तो राइट आंसर है फ्रेंड। जो क्वेश्चन है हमारा, न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है, तो वो है अंग्रेजी। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन से इतने एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय 33+1 ये तो जरूर रखेगा। इन टोटल अब आज की डेट में टोटल कितने हैं 34 है। जो 33 वैसे न्यायाधीश असिस्टेंट न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।